अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 30 इंग्लिश के वर्ब्स जो आपके डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। तो इनको सीख कर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और इंग्लिश का एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको बता दूं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। सो लेट्स बिगिन। एडमायर, सराहना या तारीफ करना। एग्जाम्पल, आई रियली एडमायर योर टैलेंट फॉर पेंटिंग। मैं तुम्हारे पेंटिंग के टैलेंट को सराहता हूँ। आई रियली एडमायर योर टैलेंट फॉर पेंटिंग। ही एडमायर्ड माई फोटो। उसने मेरे तस्वीर की तारीफ की। ही एडमायर्ड माई फोटो। I really admire the work you do, Howard. हावर्ड, मैं सच में तुम्हारे काम की तारीफ करती हूँ। अर्न, मतलब कमाना। एग्जाम्पल, ही अर्न्स अ गुड सैलरी फ्रॉम दैट जॉब। वो उस जॉब से अच्छी तनख्वाह कमाता है। ही अर्न्स अ गुड सैलरी फ्रॉम दैट जॉब। He worked hard to earn enough money to buy a house. उसने बहुत मेहनत करके पैसे कमाए ताकि घर खरीद सके। He worked hard to earn enough money to buy a house. If a man cannot earn, he must borrow. अगर एक बंदा कमा नहीं सकता तो उसे उधार ले लेना चाहिए। Forbid, मतलब मना करना। एग्जाम्पल, द पेरेंट्स forbid their children from watching TV before bedtime. वालदेन ने बच्चों को सोने से पहले टीवी देखने से मना किया। द पेरेंट्स forbid their children from watching TV before bedtime. The teacher forbid students from using their phones in class. टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लास में मोबाइल चलाने से मना किया। द टीचर forbid students from using their phones in class. Friday, I forbid you to laugh at England. फ्राइडे, मैं तुम्हें इंग्लैंड पे हंसने से मना करता हूँ। ग्रो, मतलब बढ़ना या बढ़ के कुछ बनना। एग्जाम्पल, द सीड grew into a beautiful flower now. वो बीज अब बहुत ही खूबसूरत फूल बन गया है। द सीड grew into a beautiful flower now. I want to grow my beard. मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाना चाहता हूँ। I want to grow my beard. And it grows very fast. और वो बहुत तेजी से बढ़ता है। कंसिडर, समझना। एग्जाम्पल, आई कंसिडर यू टू बी माई ब्रदर। मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। आई कंसिडर यू टू बी माई ब्रदर। We need to consider all of our options before making a decision. फैसला लेने से पहले हमें अपने सारे ऑप्शंस को समझना चाहिए। We need to consider all of our options before making a decision. I no longer consider you my partner, and I no longer consider you my brother. ना मैं तुम्हें अब अपना पार्टनर समझता हूँ और ना ही अब मैं तुम्हें अपना भाई समझता हूँ। प्रेफर, मतलब तरजीह देना या दो चीज़ों में किसी एक को पसंद करना। एग्जाम्पल, आई प्रेफर रीडिंग टू वॉचिंग TV. मुझे टीवी देखने से ज़्यादा पढ़ना पसंद है।
I prefer reading to watching TV. I prefer coffee to tea. मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है. I prefer coffee to tea. No, why don't you sit over there? I prefer that. मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ के बजाय वहाँ बैठ जाओ. Value मतलब कदर करना. Example, I value honesty and kindness in people. मैं लोगों में सच्चाई और हमदर्दी की कदर करता हूँ. I value honesty and kindness in people. Education is something I value highly. मैं तालीम की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ. Education is something I value highly. So it bothers me that we have certain individuals who do not value human life. मुझे ये बात परेशान करती है कि कुछ लोग इंसानी ज़िंदगी की कदर नहीं करते. Swear मतलब कसम खाना. Example, he swore to never tell a lie again. उसने कसम खाई कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा. He swore to never tell a lie again. I swear I didn't mean to break the vase. कसम से मेरा गुलदान तोड़ने का कोई इरादा नहीं था. I swear I didn't mean to break the vase. Cry and I will have you arrested. I swear to God. अगर तुम रोए तो खुदा की कसम मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा. क्वालिफाई काबिल होना या मायार पर पूरा उतरना. एग्जाम्पल, यू नीड टू पास द टेस्ट फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द जॉब. जॉब के काबिल होने के लिए पहले तुम्हें टेस्ट पास करना पड़ेगा. You need to pass the test first to qualify for the job. She qualified for the Olympic team by winning the national championship. नेशनल चैम्पियनशिप जीतने के बाद अब वो ओलंपिक टीम में खेलने के काबिल हो गई. She qualified for the Olympic team by winning the national championship. How did you fail to qualify for the final competition? तुम आखिरी मुकाबले में कैसे फेल हो गए? पुल मतलब खींचना. एग्जाम्पल, he pulled the door open and walked inside. उसने दरवाज़ा खींच के खोला और अंदर चला गया. He pulled the door open and walked inside. She used all her strength to pull herself up the rope. उसने अपनी पूरी ताकत लगाई खुद को रस्सी से खींचने के लिए. She used all her strength to pull herself up the rope. Many worthy knights tried to pull the sword from the stone. बहुत सारे लड़ाकू घुड़सवारों ने इस तलवार को खींचने की कोशिश की. पुश मतलब धकेलना. एग्जाम्पल, he pushed the door open with his shoulder. उसने अपने कंधे के साथ दरवाजे को धकेला. He pushed the door open with his shoulder. She pushed the shopping cart to the store. वो शॉपिंग के ठेले को धकेल के स्टोर के अंदर ले गई. She pushed the shopping cart to the store. Okay, Link, we're gonna have to push the car. Okay, Link, हमें गाड़ी को धकेलना पड़ेगा. Improve मतलब अच्छा करना या बेहतर बनाना. Example, I will have to improve my English to get that job. उस जॉब के लिए मुझे अपनी इंग्लिश बेहतर करनी होगी. I will have to improve my English to get that job. I'm trying to improve my running. मैं दौड़ में खुद को बेहतर कर रहा हूँ. I'm trying to improve my running. But
But with you, your situation won't improve because you won't improve. तुम्हारे हालात अच्छे नहीं होंगे जब तक तुम अच्छे ना हो। फोल्ड मतलब लपेटना। फोल्ड द मैट, कालीन लपेट दो। She folded the clothes and put them away. उसने कपड़ों को लपेट के रख दिया। She folded the clothes and put them away. Are you coming or are you gonna help somebody else fold their laundry? क्या तुम आ रहे हो या किसी और की मदद करोगे कपड़े लपेटने में? डिस्कस मतलब मशवरा करना या बातचीत करना। एग्जाम्पल, आई विल हैव टू डिस्कस दिस विथ माई फादर। मुझे अपने वालिद से मशवरा करना पड़ेगा इस बारे में। आई विल हैव टू डिस्कस दिस विथ माई फादर। वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। हम किसी ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। डिस्ट्रीब्यूट तकसीम करना या फैलाना। एग्जाम्पल, दे विल डिस्ट्रीब्यूट द फ्लायर्स टू ऑल द हाउसेज इन नेबरहुड। वो सारे मोहल्ले में इश्तिहार तकसीम कर देंगे। They will distribute the flyers to all the houses in neighborhood. The teacher distributed the test paper. Teacher ने test paper बांट दिए। The teacher distributed the test paper. Doing business with me, you'll find you'll be protected and you will be supplied with as much as you can distribute. मेरे साथ काम करने से तुम हिफाजत में रहोगे और तुम्हें उतना माल मिलेगा जितना तुम आगे दे पाओ। डिस्क्राइब मतलब बयान करना या तफसील देना। एग्जाम्पल, कैन यू डिस्क्राइब द सस्पेक्ट टू द पुलिस? क्या तुम सस्पेक्ट के बारे में पुलिस को तफसील दे सकते हो? सस्पेक्ट मतलब वो बंदा जिस पर शक हो कि इसने कोई जुर्म किया है। Can you describe the suspect to the police? Can you describe the book to me? क्या तुम मुझे तफसील दे सकते हो उस किताब के बारे में? Can you describe the book to me? Can you describe the relationship between Joanna Kramer and her son? क्या तुम जॉना क्रेमर और उसके बेटे के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बता सकते हो? बिल्डिंग मतलब बनाना या तामीर करना। एग्जाम्पल, ही इज़ बिल्डिंग अ न्यू हाउस। वो एक नया घर बना रहा है। ही इज़ बिल्डिंग अ न्यू हाउस। ही इज़ बिल्डिंग अ ट्री हाउस फॉर हिज चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के लिए लकड़ियों का घर बना रहा है। He is building a tree house for his children. Can you build a house in 4 months? क्या तुम 4 महीने में एक घर बना सकते हो? कैरी मतलब साथ ले जाना या ले जाना। एग्जाम्पल, she carried the groceries into the kitchen. वो सौदा किचन ले गई। She carried the groceries into the kitchen. She had to carry the heavy suitcase up the stairs. उसको भारी सूटकेस सीढ़ियों पे ले जाना पड़ा। She had to carry the heavy suitcase up the stairs. I'm sorry that you must carry this burden. I am sorry लेकिन तुम्हें अब ये बोझ उठाना पड़ेगा। Decide मतलब सोचना या फैसला करना। एग्जाम्पल, द टीम couldn't decide on restaurant for lunch. टीम फैसला नहीं कर पा रही है कि कहाँ खाना खाया जाए। द टीम couldn't decide on restaurant for lunch.
I need to decide what to wear to the party. मुझे सोचना पड़ेगा कि पार्टी के लिए क्या पहनूं. I need to decide what to wear to the party. They must decide now how to end it. उन्हें अभी फैसला करना पड़ेगा कि इसे कैसे ख़त्म किया जाए. Tear मतलब फाड़ना. Example, he tore the picture out of the magazine. उसने मैगजीन से तस्वीर फाड़ दी. He tore the picture out of the magazine. He tore the letter into small pieces. उसने लेटर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया. He tore the letter into small pieces. Can we just tear up the forms? क्या हम फॉर्म को फाड़ दें? Chop मतलब काटना. Example, she chopped the vegetable for salad. उसने सलाद के लिए सब्जी काटी. She chopped the vegetables for salad. She chopped the onions for the recipe. उसने रेसिपी पकाने के लिए प्याज काटे. She chopped the onions for the recipe. I'm going to find a tree to chop down. मैं पेड़ काटने जा रहा हूँ. Expect मतलब तवक्को करना या उम्मीद रखना. Example, the project cost more than expected. हमारी तवक्को से ज़्यादा खर्चा हुआ प्रोजेक्ट पे. The project cost more than expected. I expect to get the parcel by tomorrow. मुझे उम्मीद है कि कल तक पार्सल पहुंच जाएगा. I expect to get the parcel by tomorrow. You don't actually expect a reply. जवाब की उम्मीद मत रखना. Include मतलब शामिल होना. Example, the price includes tax and delivery. इसमें टैक्स और डिलीवरी भी शामिल है. The price includes tax and delivery. The cost of the trip includes airfare and hotel expenses. सफ़र के खर्चे में हवाई जहाज़ का किराया और होटल का खर्चा भी शामिल है. The cost of the trip includes airfare and hotel expenses. We might be more productive if you include me in the planning process. अगर तुम मुझे अपने प्लानिंग के प्रोसेस में शामिल कर दो तो काम जल्दी हो जाएगा. Emphasize मतलब ताकीद करना या किसी बात पे जोर देना. Example, the teacher emphasized the importance of studying for the exam. टीचर ने इम्तिहान के लिए पढ़ने पर जोर दिया. The teacher emphasized the importance of studying for exam. She emphasized me to go to the party. उसने ताकीद की कि मैं भी पार्टी में जाऊं. She emphasized me to go to the party. You just really want to make sure that you emphasize the word Phalanx. इतना याद रखना कि तुम्हें फ्लिनिक लफ्ज़ पे जोर देना है. Allow मतलब इजाज़त देना. Example, my mother does not allow me to play outside. मेरी माँ मुझे बाहर खेलने की इजाज़त नहीं देती. My mother does not allow me to play outside. Spitting is not allowed here. यहाँ थूक फेंकने की इजाज़त नहीं है या यहाँ थूक फेंकना मना है. Spitting is not allowed here. I'm going to allow that. मैं उसकी इजाज़त दूंगा. Hurt मतलब चोट लगना या दुख पहुंचना. Example,
I got hurt when playing football. फुटबॉल खेलने के दौरान मुझे चोट लगी. I got hurt when playing football. His words hurt me. उसकी बातों ने मुझे दुख पहुंचाया. His words hurt me. $1's not going to hurt anyone. $1 किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा. ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना. एग्जाम्पल, He had to drag the heavy suitcase across the room. उसे भारी सूटकेस कमरे में घसीटना पड़ा. He had to drag the heavy suitcase across the room. He dragged me out of the bed. उसने मुझे खींच के बेड से गिराया. He dragged me out of the bed. People watch you, and they will look for ways to drag you down. लोग तुम्हें देखते रहेंगे और तुम्हें नीचे गिराने के तरीके ढूंढेंगे. Generate मतलब बनाना या पैदा करना. Example, The company is trying to generate more revenue. कंपनी कोशिश कर रही है कि और पैसे कमाए या बनाए. The company is trying to generate more revenue. This machine can generate electricity. ये मशीन बिजली पैदा कर सकती है. This machine can generate electricity. But what could it generate? लेकिन ये क्या पैदा कर सकता है? ड्रॉप मतलब गिराना. एग्जाम्पल, द ग्लास ड्रॉप्ड एंड शैटर्ड ऑन द फ्लोर. गिलास जमीन पे गिरकर चकनाचूर हो गया. द ग्लास ड्रॉप्ड एंड शैटर्ड ऑन द फ्लोर. द वेस फेल ऑफ द शेल्फ एंड ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड. गुलदान जमीन पे गिर गया. The vase fell off the shelf and dropped to the ground. Drop the gun. बंदूक गिरा दो. Boil मतलब उबालना. Example, she boiled the water for the pasta. उसने पास्ता के लिए पानी उबाला. She boiled the water for the pasta. I need to boil water for the tea. मुझे चाय के लिए पानी उबालना है. I need to boil water for the tea. Food's a lot better. We used to boil everything. खाना बहुत अच्छा है. हम हर चीज़ उबाल कर खाते थे वहाँ. तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए. और हाँ, जाते जाते प्लीज़ एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.